سلامونه او احترامات قدرمنو امیر معاویه یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر دی. قدرمنو دا ټیم زه موجود یم سی پی او پېښور کې. تاسو ته به پته وي چې په تېرو یو څو ورځو کې په پېښور کیمپ کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ او د هغې نه بعد د وژلو چې کوم واقعیات دي هغه پی در پی راپېښ شوه. د هغه واقعیاتو د وجې پېښور چې کوم اوسېدونکي دي په دې کې ډېره زیاته یره چې دی هغه خوره شوه. پولیس والا په دغه مختلف واقعیاتو دوران مختلف گرفتاریانې چې دي هغه عمل کې راوستې وې او هغې کې باقاعده تفتیش جاري و. په دغه تفتیش دوران چې دی د دغه ملزمانو ډي ان اے ټیسټونه چې دي هغه هم وکړی شول. په دغه ډي ان اے ټیسټونو کې یو ملزم داسې و چې د هغې د واقعیات چې کوم راپېښ شوي دي دې سره ډي ان اے چې دی د هغوی میچ شوه. آی جي خیبر پښتونخوا معظم جاه انصاري به په خپله پریس کانفرنس کوي او هغه کوم ملزم چې گرفتار شوی دی په دې واقعیاتو کې هغه ملزم چې دی هغه به میډیا ته پیش کوي. قدرمنو له دې متعلق به کوشش کوو چې کوم دلته افسران موجود دي د پولیس هغوی سره هم خبرې وکړو او دا پریس کانفرنس چې دی دا هم تاسو ته ښایو په دې ویډیو کې. इस प्रेस ब्रीफिंग का बुनियादी मकसद पेशावर शहर में एक इंतहाई सनसनीखेज और इंतहाई घिनौना जो जुर्म मुस्तकिल हो रहा था उसके मुल्ज़मान तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह और हमने एक शख्स को गिरफ़्तार किया। पेशावर शहर के अंदर जुलाई के महीने में जो हमारा करंट मंथ है 3 मुसलसल इतवारों को 3 इंतहाई घिनौने जराइम हुए। 3 कम उम्र मासूम बच्चियों को वहशत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। इनमें से 2 बच्चियां जो हैं वो अपने खालिक हकीकी के पास चली गई। एक बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह हयात है। लेकिन जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तीनों जराइम 3 इतवारों को हुए। 3 जुलाई को, फिर 10 जुलाई को और फिर 17 जुलाई को, और तीनों में ममासलत इतवार का दिन भी था, वहशत और बर्बरियत भी थी, बच्चियों का कम उम्र होना भी था। और ये पुलिस के लिए एक ना सिर्फ चैलेंज बना बल्कि तमाम शहरियों के लिए, तमाम पेशावर के लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इसके अंदर खौफ व हरास की फ़ज़ा भी पैदा हुई। और पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि जी इसको हमने हर हाल में ट्रेस करना है फॉर मैनी रीज़न्स, बट मोस्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी जो वजह थी वो हमारे अपने अंदर का ज़मीर था, हमारा अपनी जो इंसानियत थी उसका एक तकाज़ा था कि हम इस दरिंदे को, इस वहशी को हम ढूंढें और कानून के गिरफ्त में लेकर आएँ। और जो आखिरी वारदात हुई 17 जुलाई को FC हेडक्वार्टर के सामने एक ये जो ग्रिड स्टेशन MES कॉलोनी के अंदर, वहाँ से हमें कुछ लीड्स मिली। पहले 2 बकुए जो थे चेक किया लेकिन लीड्स मिलना मुश्किल था। बहुत सारी जगहों से तनकीद भी हो रही थी पुलिस पे कि अभी तक पुलिस ढूंढने में नाकाम रही है, लेकिन पुलिस अपनी कोशिश में लगी होती थी। और जो तीसरा वकूआ हुआ उसके बाद हमें कुछ लीड्स मिली और उन लीड्स के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। हमने आपको एक प्रेस ब्रीफ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसके अंदर जो पुलिस की एफर्ट्स थी उसका जिक्र है, जिसमें हज़ारों घंटे की CCTV फुटेज और हज़ारों नंबर की जियो फेंसिंग और लातादाद सस्पेक्ट्स, मुश्तबा अफराद को क्वेश्चनिंग करना, तो ये तमाम चीज़ें हमने की। और हमने बैक ट्रैक किया कैमरास को, हमने जियो फेंसिंग को चेक किया और उसके बाद जब मुश्तबागान की एक फ़हरिस्त तैयार हुई तो उनको इंडिविजुअली इंटरव्यू करना, क्वेश्चन करना। अब मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान और करम है
और पेशावर के शहरियों के लिए एक ये ख़बर है अच्छी कि वो जो दरिंदा था, जो कातिल था, वो पुलिस की और कानून की गिरफ्त में है और इंशाल्लाह वो कानून के मुताबिक अपने अंजाम को भी पहुंचेगा। ये जो शहर के अंदर इस तरह की वारदातें होती हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं पुलिस के लिए, लेकिन पेशावर पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कहूँगा कि ये गाजियों की, शहीदों की पुलिस भी है और अपने शहरियों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ भी है। और ज़ाहिर है 4 करोड़ की आबादी है इस सूबे की, कुछ वाक़या ज़रूर पेश आएंगे, सोसाइटी है, लेकिन पुलिस अपने जो फ़राइज़ है उनसे पीछे हरगिज़ नहीं रहेगी। इसकी जो एफ़र्ट्स हैं उसकी तफसीलात और जो मुल्ज़िम का इंटरोगेशन, उसके हवाले से आपको तफसील से हम इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद आगाह करेंगे। कुछ आपके सवाल होंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको उस ब्रीफिंग से और उस प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं इतनी बात करूँगा कि तमाम टीम शाबाश की मुस्तहिक है। CCPO पेशावर की सरबराही में SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशंस, मेरे पीछे बहुत सारे अफसरान खड़े हुए हैं, वो मैं ख़ुसूसी तौर पे ज़िक्र करूँगा SHO गुलबर्ग का, आए हुए SHO गुलबर्ग का मैं ख़ुसूसी ज़िक्र करूँगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की और इस मामले को हल करने में उनका कलीदी किरदार भी था। मुल्ज़िम जो है सुहेल नाम है इसका, रहने वाला यहीं पेशावर का सफ़ेद डेरी का है। पेशे के लिहाज से ये ज़री का काम, जो मुख्तलिफ़ नलकियाँ और ज़री का काम होता है वो करता है। पेशावर शहर के अंदर ही ये काम भी करता है और इतवार को इसकी इंटरोगेशन हुई। बड़े जो चीज़ें हैं वो ऐसी है कि किताब शायद उस पर लिखी जा सके। जब उसकी तफसीली इंटरोगेशन वगैरह हमने की तो किताब पूरी लिखी जा सकती है, जिस तरह से उसने बताया कि इतवार को क्यों करता था ये वारदात। सीरियल किलर्स, हमारे पास सीरियल किलर्स के ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं, सीरियल किलर्स के ऊपर ड्रामे आए हैं, नावल लिखे गए हैं। ये भी सीरियल किलर था। इतवार के दिन करना, मासूम बच्चियों के साथ करना और फिर साथ में उनको यानी जो अपने घिनौने अमल के बाद फिर उनको मर्डर कर देना। तो ये चीज़ें, तो ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। शातिर भी है, चालाक भी है, सारा कुछ है, कपड़े भी अपने चेंज करता था, लेकिन इसके अंदर ये जो स्ट्रीक्स थी, ये इंटेलिजेंस की स्ट्रीक्स या बहुत ज़्यादा चालाकी की स्ट्रीक्स, इसको इसने नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल किया, मनफी अपने किरदार को प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। और इसकी जो ये हरकतें थी, यहाँ से ही कहीं शक पैदा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये पुलिस के कुछ अपने तरीक़ाकार होते हैं जो हमने आज भी इस्तेमाल किए और आइंदा भी इस्तेमाल करेंगे, और सारे हम अगर इस तरह से पब्लिक के सामने बताएंगे तो शायद मुनासिब नहीं होगा।